बड़े भी झूठ बोलते हैं, बच्चे ही झूठ नहीं बोलते। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा शहजाद। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो हम सिर्फ झूठ को देखते हैं, उसके पीछे जो रीजन होती है, उसके पीछे जो वजह होती है, उसको नहीं देख पाते। कभी वो किसी खौफ की वजह से झूठ बोलते हैं, कभी वो सजा से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, और कभी वो जो है अपने आप को वैल्यू, अपने आप को मतलब पेरेंट्स के सामने अपने आप को वैल्यू देने के लिए झूठ बोलते हैं। तो हमने बच्चों के सिर्फ झूठ को नहीं देखना, उसके पीछे क्या रीजंस हैं झूठ बोलने के पीछे, उनको भी देखना है, और उन्हें ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है जिसमें वो सच बोलने को महफूज अपने आप को समझें कि अगर हम सच बोलेंगे तो उस पर भी हमें कोई सजा नहीं दी जाएगी। और इसके बिहाइंड क्या क्या रीजंस हो सकती हैं उनके झूठ के बिहाइंड, इस हवाले से आज हम बात करेंगे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर यूरो किड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम डॉक्टर हसन मोहम्मद से, और उनसे पूछेंगे कि सर आप बताएं आखिर बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल है बच्चे झूठ क्यों बोलते? बड़े झूठ नहीं बोलते। बड़े भी झूठ बोलते हैं, बच्चे ही झूठ नहीं बोलते। जी सर। असल में बच्चे के झूठ बोलने के पीछे 5 बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे जो बड़ी और कॉमन एक रीज़न है वो ये है कि बच्चे को झूठ बोलना माँ बाप सिखाते हैं। अब ये एक कड़वा सच है कि खुद पेरेंट्स जो बच्चे को सारा दिन ये लेक्चर दे रहे होते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, सबसे पहला झूठ बोलना वही सिखाते हैं। यानी फ़र्ज़ करें दरवाजे पे कोई आया और अब्बू ने नहीं मिलना, थके आ रहे हैं, मूड नहीं है, तो उन्होंने कहना बेटा जाओ जाके कह दो अब्बू घर नहीं। अब झूठ किसने सिखाया? गली मोहल्ले के तो किसी बंदे ने नहीं सिखाया, बिल्कुल ऐसे। अब्बू ने ही सिखाया। अमीन पे सर वो तो मसलहत थी ना, वो झूठ तो नहीं था। अच्छा वो मसलहत फिर इस कदर बढ़ जाती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि जब बच्चे को पता चलता है कि मुझे अपनी जान बचानी है, तो फिर वो उस मसलहत को इस्तेमाल करता रहता है, और वो चीज़ें फिर जो है ना वो चलते रहती हैं, वो फिर लाइफ का हिस्सा बन जाती है। पहली चीज़ तो ये कि आप जो वालिदैन हैं, बच्चे ने उनसे सब कुछ सीखना है। बिल्कुल ऐसे। वही उसकी पूरी दुनिया है, कुल कायनात वालिदैन है, रोल मॉडल है। अगर तो आपके घर में झूठ का माहौल नहीं है, तो फिर बच्चे झूठ भी नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। पहली चीज़ तो ये आ गई। अब इससे अगली जो बात आ जाती है वो होता है खौफ। खौफ क्या? ग्लास टूटा, अम्मी ने पूछा किसने तोड़ा है? आपने कहा जी मैंने तोड़ा है। अब अम्मी ने तो डाँट पिला दी, या कोई फ़ाइन कर दिया, या कोई सज़ा दे दी। अब आप अगली दफ़ा जब ग्लास टूटेगा आप कहेंगे मैंने तो नहीं तोड़ा, क्योंकि आपके दिल में खौफ बैठ गया कि अगर मैंने सच बोला तो फिर मेरी खैर नहीं है, और मुझे हम उसकी सजा उसकी मिलेगी। सज़ा मिलेगी। अगर तो हम उस सच पे उसको एप्रिशिएट करते हैं और हम उस बच्चे को शाबाश देते हैं कि बेटा आपने सच बोला, कोई बात नहीं, ग्लास टूट गया, टूटने वाली चीज़ थी, नो प्रॉब्लम, तुमने सच बोला है, मैं इसी बात पे बड़ी खुश हूँ, ठीक है, आइंदा ज़रा एहतियात से रखना। वो बच्चा आइंदा भी सच बोलेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि सच बोलने पे मुझे शाबाश मिली है, और ग्लास टूटने का जो नुकसान था वो माँ बाप ने बेयर कर लिया है, ठीक है, बेयर कर लिया है। दो तो ये वजूहात हो गई। अच्छा देखें, अभी जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि मसलहत, बाज़ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, वो कहानियाँ जैसे जिन की कहानी, परियों की कहानी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहानी सुनाते हैं, मैंने एक मुक्का मारा 6 बच्चे गिरे, ठीक है, एक किक की, ये यानी वो अपने आप को ख्वाबों में ले जाते हैं, और वो उस वो असल में सर वो अटेंशन चाह रहे होते हैं ना, तवज्जो हाँ, हासिल करने के लिए झूठ बोलते वो हैं। तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं। उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये कोई बुरी बात है, और उनका झूठ का मकसद भी नहीं ये होता। सर ना ये आपने एक ऐसी बात कर दी है कि मैंने बहुत सारी इस तरह की इस बात से रिलेटेड एग्जांपल्स देखी हैं कि जो मीडियोकर फैमिली के बच्चे होते हैं, वो किसी अच्छी गैदरिंग में बैठते हैं यूनिवर्सिटी, लेकिन ये सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं मैं कर रही हूँ, ये सबकी बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल तक के इवन के बच्चे होते हैं। घर में कुछ माहौल और होता है, लेकिन वो वहां जाके सिर्फ इसलिए कि वो वहां पे उन लोगों में एडजस्ट हो सके और वहां पे वो अपनी मतलब वैल्यू बना सके, वो ऐसी ऐसी बात झूठ में बोल जाते हैं जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ये छोड़ रहा है। तो मतलब असल में होता तो वो भी झूठ है सर। जाहिर सी बात है वो भी झूठ होता है। अच्छा देखिए, झूठ बोलने की एक बड़ी वजह जो है ना, फोर्थ रीज़न वो ये भी है कि मुआशरा, पूरे का पूरा मुआशरा। फॉर एग्जांपल, आप एक दुकानदार है, वो आपको बता देता है कि जी ये पेन मैंने 10 रुपए का ख़रीदा है और ये मैं 15 का सेल करूँगा, ठीक है। अब वो कितनी वजाहत दे दे
कि भाई मैं 50,000 दुकान का किराया देता हूँ, ये 40,000 इन 2 लड़कों को देता हूँ, और ये मैं मार्केट से लाता हूँ तो मेरा 600 किराया लगता है। वो जितनी, और फिर मेरे आगे 6 बच्चे हैं, मैंने वो जितनी मर्जी वजूहात बता दे, आप उसको 10 की जगह पे 15 रुपए नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे। यानी हमारा मुआशरा अगर सच को अप्रिशिएट करना शुरू कर दे तो फिर झूठ कम होना शुरू हो जाए। हमारे यहाँ अक्सर दुकानदार, आप कभी मार्केट मार्केट तो इंसान जिंदगी जी में, जी बिल्कुल सर। तो वो मार्केट आप जाएं, आपको दुकानदार कहेगा, फॉर एग्जांपल ये पेन मुझे दिखाइएगा, वो आपसे ये कहेगा कि आपी मेरी बहन ये 50 रुपए का, आप कहेंगे नहीं भाई मैंने 30 देने। अब वो दुकानदार कहेगा 30 की तो मेरी खरीद भी नहीं है, 30 की तो मेरी खरीद भी नहीं है। अच्छा, अब आप चलने लगे तो वो कहेगा लाइन जी दे दे 30 रुपए। अगर उसकी खरीद नहीं थी तो उसने कैसे दे दिया? ठीक है। तो हम लोग घर से झूठ सीखते हैं, खौफ से झूठ सीखते हैं, या हम अपने आप को हाई फाई शो करने के लिए झूठ बोलते हैं। और फिर आगे नेक्स्ट जो माशरती मजबूरियां हैं, जिसका हम एक पूरा स्केच पहले ऑलरेडी पूरा मुआशरा बना चुके हैं, कम्युनिटी बनाई मैंने ना आपने, तो पूरा सिस्टम बनता आ रहा है, बनता आ रहा है। कोई भी दूध वाला बंदा आके जो दुकान पे दूध दे रहा है, वो घर में दे रहा है, वो अगर ये कह दे कि यार मैंने इसमें भाई पानी मिलाया है, बगैर पानी मिलाए रेट नहीं मुझे ये जी पॉसिबल, जी। या फिर मैं खालिस दूध दूंगा और मैं रेट ये लूंगा, तो वो फिर वो कहेंगे नहीं जी फलां तो सस्ता दे के जा रहा है फलां। यानी अगर हम पूरी कम्युनिटी से लड़ने बैठ जाएं तो पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। अगर हम डीपली चीज़ों को समझेंगे तो मुआशरा हमें मजबूर कर रहा है झूठ बोलने के लिए। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बोलना शुरू कर दें तो बाज़ जगहों पे तो लोग हमें जान से मारते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मिलजुल के बच्चा हमें झूठा बनाती है। हमें झूठा बनाती हैं, और बच्चा इनकी तरफ जल्दी इसलिए चला जाता है कि वो अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। बड़ा बंदा में भी इस टाइम क्या दे, यार भाई सच तो ये है कि मैंने आज आपकी पेमेंट नहीं देनी, ठीक है, मेरी पेमेंट परसों आएगी, मैं परसों दूंगा। ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा है, वो कोई ना कोई और बहाना लगाएगा, क्योंकि वो अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है। छोटा बच्चा होता है, वो नहीं चाहता कि मुझे कोई बंदा प्रेशराइज करे, तो लिहाजा वो उसके लिए कोई मे भी झूठ का सहारा ले ले। असल में ऐसे ही है सर, हम सिर्फ बच्चों की यहाँ बात करने बैठे हैं, लेकिन जैसे अब हमने टॉपिक को डिस्कस किया तो मुझे लगता है इसमें बड़ों का ज्यादा फॉल्ट है, रोल क्योंकि मॉडल ही बड़े होते हैं ना। रोल मॉडल होते हैं बड़े, और बच्चे जो हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं। सम टाइम इसी तरह से होता है कि हम किसी छोटी बात पे झूठ बोल देते हैं और एक झूठ बोलते हैं, और फिर आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ हमें 100 झूठ बोलने पड़ते बोले। हैं। और इसमें लाइक आप कह रहे हैं ना 200%, लाइक 1000% ये रियलिटी है कि वाकई आप एक झूठ बोल रहे हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर उनको याद रखना। फिर भी, हाँ, फिर भी डर होता है कि अगली दफा इस बंदे ने पूछा पूछा। तो वो ना मैं कोई और बात बता दूं, मैंने तो अब झूठ शूठ जो और इसको वो बताया। क्योंकि सर झूठ के पाँव नहीं होते तो पकड़ा तो जाता है। पकड़ा तो जाता है, लेकिन मसला इसी चीज का है कि अगर हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, एक और भी झूठ बोलने की रीजन है, पांचवी में, फिर वो स्किप ना हो जाए। बाद औकात हम बच्चे की किसी भी गलती पे जो वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया, उस पर लेबल लगा देते हैं, तू तो है ही झूठा। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा बाहर गाड़ी खड़ी है, अब आप देखने गए जब तक वो गाड़ी जा चुकी थी। अब आपने देखा गाड़ी नहीं, आपने ये नहीं कहा कि बेटा गाड़ी नहीं, आपने कहा तू तो है ही झूठा, गाड़ी तो है नहीं वहां पे। जब हम किसी पे कोई टैग लगा देते हैं तो फिर वो समझ जाता है कि मैं तो झूठा हूं ही हूं। अब नेगेटिव। नेगेटिव, फिर वो जिद में आके भी झूठ बोल जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाकया मैंने एक बुक में पढ़ा था। अमेरिका में एक फैमिली थी, वहां पे जाके एक पाकिस्तानी जो था वो, बल्कि मेरा ख्याल है मुल्कों को छोड़ देते हैं, वैसे जी बुक में ऐसे ही लिखा था। वो जाके वहां रहना शुरू हो गया तो कुछ दिन हुए कि बच्चे को, छोटे बच्चे को छोड़ के वालिदैन कहीं सैर पे गए, और चूंकि वो उनका किराएदार था और साथ ही पोर्शन में रहता था, तो उन्होंने उनके हवाले किया कि ये बच्चा, हम 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जा रहे हैं तो आप संभाल लेंगे उनको। बिल्कुल, आपको पता है पाकिस्तानी तो प्यार मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। मैं संभाल लूंगा, टेंशन ही नहीं लेंगे। जी जी। अब वो उस पर ट्रस्ट करते थे बेपनाह, जो बच्चा उसके हवाले करके गए वो उस पर ट्रस्ट भरोसा करते हैं। करते थे, ट्रस्ट करते थे पूरा 100%। अच्छा, जब वो वापस आए, अब बीच में दरमियान में एक मामला हो गया। मामला ये हुआ, फॉर एग्जांपल ग्लास टूट गया। अब उस बच्चे को बचाने के लिए, आपको पता पाकिस्तानी हर किसी को बचाने के लिए सबसे आगे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आगे हो गए, उन्होंने बच्चे को समझाया, उस पाकिस्तानी भाई ने, कि तुमने ये कहना है कि ये जो अंकल है ना,
इनसे गिलास टूटा है, फिर तुम्हें अम्मी नहीं डांटेंगी ना अबू डांटेंगे, अगर तुमने कहा मैंने तोड़ा है तो फिर डांटेंगे तुम। ठीक है, तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, मेरा इल्जाम अपने सर ले लिया है, तो मैं बच गया साफ साफ। तो उस पाकिस्तानी ने उस बच्चे को बचा लिया। लेकिन अगले दिन सुबह पाकिस्तानी का दरवाज़ा बजता है और वो अमेरिकन फैमिली कहती है कि जी आप अपना सामान समेटें और जाएं हमारे घर से, हमने नहीं आप जैसा किराएदार रखना। उसने कहा जी मैंने क्या किया है? बड़ा शरीफ, बहुत अच्छा पाकिस्तानी था वो। जी जी। क्या किया है? उन्होंने कहा जी बात ये है, कल जो गिलास टूटा था वो किसने तोड़ा था? उसने कहा जी मैंने तोड़ा था, मैंने आपको बता दिया, मुझसे गलती होगी, मुझसे पैसे ले लें जितने का भी आपका नुकसान हुआ है। उसने कहा यही तो मसला है कि गिलास तुमने नहीं तोड़ा, तुमने हमारे बच्चे को झूठ बोलना सिखाया। बच्चे को रात चैन नहीं आया जब तक उसने हमें बता नहीं दिया कि अम्मी अबू गिलास मैंने तोड़ा था, अंकल ने मुझे बचाने के लिए ये बात कही थी, लिहाजा वो गिलास अंकल ने नहीं तोड़ा, उनकी गलती नहीं है, उन्हें कुछ ना कहिएगा, गलती मेरी है। लेकिन हम रात भर नहीं सोए, ये सोच सोच पूरी रात हमने जाग के गुजार दी कि क्या जो आप बच्चे की फेवर कर रहे हैं, क्या आप बच्चे को पैगाम नहीं दे रहे कि झूठ बोल के जान बचाई जा सकती है? तो हम तो झूठ बोलना नहीं सिखा रहे, तो आप सिखा रहे हैं, तो लिहाजा माजरत आप हमारा ये क्वार्टर छोड़ दें, हमने नहीं रखना। अब इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। बज़ाहिर उसने हमदर्दी की थी, लेकिन झूठ के सहारे हमदर्दी की थी। बिल्कुल ऐसे है सर। कभी कभार हम किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं और हमें उसके सियाको सबाक के अंदाज़ा नहीं होता कि हमने ये झूठ बोलना है या नहीं बोलना है। झूठ तो कभी भी नहीं बोलना, जब भी बोलेंगे उसके ज़ाहिर बात है आज या कल बुरे असरात तो आने ही आने। बिल्कुल ठीक सर। है, तो लिहाजा बच्चे ही झूठ नहीं बोलते। हम माशरती तौर पे, हम वालदैन होते हुए, हम दोस्त होते हुए, हम माशरा होते हुए ये रवायतें कहीं से लेते आ रहे हैं और ये आगे चलती जा रही हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो झूठ का नामो निशान भी नहीं पता होता कि झूठ बोलना है कि नहीं बोलना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है ना, जिसके पास उसने नहीं जाना उसको वो धक्के मार रहा होता है, वो नहीं सोचता इसको बुरा लगेगा। अब आप बड़े हैं ना, आपके कोई हमसाए आ जाते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते, फिर भी आप कहेंगे आप भी बैठे हैं पानी पिए। लेकिन अगर वो बच्चे को बुरे लग रहे हुए ना, उसने अपना खिलौना ऐसे छीनना है जैसे वो फौज अपना मुल्क छीन के लाती है। ठीक है, और अगर किसी से लाडी करनी है, अब माँ की उसकी 751 चल रही है, बाप की उसकी गोलियां चल रही हैं, उसको वो आंटी प्यारी लगती है, उसने गोदी में चढ़ जाए। तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनमें झूठ नहीं होता, वो झूठ कूट कूट के हम भरते हैं। और हम जो ये आज हम बात कर रहे हैं बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, असल बात ये है कि हमें कहना चाहिए हम बच्चों को झूठ क्यों सिखाते हैं। ठीक है, बच्चा जब आता है दुनिया में वो झूठ तो बिल्कुल नहीं जानता कि झूठ बोलना है। ठीक है, झूठ हम सिखाते हैं, फिर हम कहते हैं बच्चा झूठ बोलता है, असल में हम झूठ बोलते हैं और हम अपनी वो गलत आदत जो है वो बच्चे में डाल देते हैं और फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए हम बच्चे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे सर ने बहुत ही वजाहत कर दी इस टॉपिक के हवाले से। इसी तरह से जैसे सर ने कहा कि बच्चा झूठ नहीं बोलना जानता, हम उसे झूठ सिखाते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा जब दुनिया में आता है वो कुछ भी बोलना नहीं जानता और हम उसे बोलना सिखाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो झूठ बोलना कहीं और से सीख के आए, उसे भी हम ही सिखाते हैं। इसमें यही है कि जैसे सर ने बताया कि हमने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देना है, उनके अंदर ये चीज पैदा करनी है कि वो कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, वो आपसे हमेशा सच बोलें, उन्हें ये एतमाद दिलाएं, उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि बेटा आप कुछ भी गलत कर दें, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई ये डजेंट मैटर, मैं आपके साथ खड़ी हूँ या मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपने मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना, मुझे सच बताएं। उन्हें बताएं कि बेटे एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये भी बताएं कि झूठ के पाँव नहीं होते। वो फिर आपसे सवाल करेंगे कि कैसे नहीं होते, आपने ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से उन्हें समझाना है। होप सो कि हम इस टॉपिक को किसी तरीके से आप तक क्लियर करके पहुंचा पाए हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज अपनी राय दें और हमें बताएं कि इस टॉपिक में कि क्या बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, इस हवाले से आप कोई बात करना चाहते हैं या आप इसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, हमारी किसी बात से आप मुतफिक नहीं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा कि आपने अपनी लाइफ में सबसे पहला झूठ कब बोला था। इस हवाले से हमें प्लीज अपनी राय से कमेंट के जरिए आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।